हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को आगे बढ़ाते हैं। डे 52 में हम लोग पहुंच चुके हैं, 52 दिन में हम पहुंच चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिर से वही कंटिन्यू करेंगे हम, साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे पार्ट 5 के साथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने में से किसी ने ये कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ कोर्स ज़रूर एनरोल कर लीजिए और कोर्स के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, मेरे फिर से एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से आज और कर रहा हूँ कि कोर्स के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोर्स आप लोगों को क्या लग रहा है, पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि एग्जाम के लिए अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और तरीके से करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन के 5 क्वेश्चंस क्या है जो हमें डिस्कस करने हैं, देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, यह है दिन का पहला क्वेश्चन विद रिगार्ड टू जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। जीनोम इंडिया के बारे में हम एक दिन पहले भी बात कर चुके हैं, आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज एन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी की तरफ से ये इनिशिएटिव है, पहला। दूसरा है, इट इज द फर्स्ट इन द फर्स्ट फेज इट एम्स टू सीक्वेंस द जीनोम्स ऑफ 10,000 डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, जिनको बीमारी है वैसे 10,000 लोगों का इसमें क्या करा जाएगा, जीनोम सीक्वेंस। ठीक है। तीसरा है, द डेटा जनरेटेड वुड बी एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स एनीवेयर फॉर एनालिसिस। जो डेटा है वो रिसर्चर्स के पास अवेलेबल होगा कहीं पे भी। ठीक है, वो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, चलिए बताइए, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, सही जवाब बताइए इसका क्या है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्यों गलत है। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लान्स टू स्कैन नियरली 20,000 इंडियन जीनोम्स ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक, इन आर 2 phase एक्सरसाइज एंड डेवलप डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर कैंसर। The first phase involves sequencing the complete genomes of nearly 10,000 Indians। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैं तभी बोल रहा हूं कि यूपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 10,000 लोग हैं, 10,000 इंडियंस हैं, लेकिन वो डिजीज्ड इंडिविजुअल्स नहीं है जो फर्स्ट फेज में किए जाएंगे। इसलिए एक एक वर्ड का अपना महत्व है। ठीक है, एक एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, एक एक वर्ड की वजह से क्वेश्चन का जो आपका जवाब है वो सही या गलत हो सकता है। ठीक है, 10,000 इंडियंस फ्रॉम all corners of the country and capture the biological diversity of India। नेक्स्ट फेज में क्या किया जाएगा कि अबाउट 10,000 डिजीज्ड इंडिविजुअल्स को लिया जाएगा, वुड हैव देयर जीनोम्स सीक्वेंस, यानी कि उनके जो जीनोम सीक्वेंस किए जाएंगे 10,000 डिजीज के, वो सेकंड फेज में होगा। फर्स्ट फेज में भी 10,000 लोगों का होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, दे विल बी द फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगली चीज है, दीज वास्ट ट्रोव्स ऑफ डेटा सेट्स वुड बी कंपेयर्ड यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स to identify genes that can predict cancer risk as well as other diseases that could be significantly influenced by genetic anomalies। ठीक है, the data generated would be accessible to researchers anywhere for analysis। This would be through a proposed national biological data center envisaged in a policy called the biological data storage access and sharing policy। ठीक है, which is still in early stages of its discussion। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का क्या है, विद रेफरेंस टू सन्स कोरोना। ठीक है, कोरोना नाम से डर लगने लगा है अब, लेकिन डरिएगा नहीं, ये सन के कोरोना की बात है, ये कोरोना वायरस की बात नहीं है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द कोरोना इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन, और दूसरा है, द कोरोना गिव्स राइज टू द सोलर विंड। ठीक है, सही जवाब बताइए इसका क्या है। ये देखिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कोरोना क्या है, कोरोना इज एन ऑरा ऑफ प्लाज्मा दैट सराउंड द सन एंड अदर स्टार्स। ये आपको पता है, द सन्स कोरोना एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स इनटू आउटर स्पेस। ठीक है, एंड इज most easily seen during a
टोटल सोलर एक्लिप्स बट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल थ्रू अ कोरोनाग्राफ। ध्यान रखिएगा, कोरोनाग्राफ एक इस तरीके का डिवाइस होता है जो सन को इस तरीके से कवर करता है कि उसका जो सिर्फ और सिर्फ आउटर रिंग है वो दिखाई देती है आपको, जिस तरीके से टोटल सोलर एक्लिप्स में दिखाई देता है। ठीक है, कोरोना इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन, ये ध्यान रखिएगा। द कोरोना गिव्स राइज टू द सोलर विंड, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट परमिएट्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल सोलर विंड जो होंगी इट कॉज डिस्टर्बेंसेस इन द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन प्ले हैवॉक विद कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो सोलर विंड जो है अगर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आ सकती है हमारे। ठीक है, नासा होप्स द फाइंडिंग्स दैट विल एनेबल साइंटिस्ट टू फोरकास्ट चेंजेस इन द अर्थ्स स्पेस एनवायरनमेंट। अब ये कहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ है ये देखिए, पिछले साल 2019 में 12 अगस्त के दिन नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये आपको पता है नासा ने एक पार्कर सोलर प्रोब छोड़ा है अर्थ सन की स्टडी करने के लिए, उसने 1 साल कंप्लीट किया है अपना इन सर्विस में। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ नासाज लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम, ठीक, दैट एक्सप्लोर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। द प्रोब सीक्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सन्स एटमॉस्फेयर एंड नासा सेज दैट इट विल रिवॉल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन। और दूसरी चीज यह है कि इट इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट अ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट हैज एवर गॉन टू द सन। ठीक है, तो सोलर पार्कर सोलर प्रोब जो है वो नासा का है। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया का सोलर मिशन कौन सा है। ठीक है, अगर आप मुझे इसका नाम बता सके तो बहुत अच्छी बात होगी। इंडियाज सोलर मिशन, इंडिया का भी एक सोलर मिशन है, उसका नाम आप मुझे बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन का क्या है। तीसरा क्वेश्चन, एक मिशन है दैट इज नोन एज द बैरेशीट मिशन। बैरेशीट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय रशिया, मून मिशन बाय इजराइल, शेल्टर फॉर रिफ्यूजीज इनिशिएटिव बाय बांग्लादेश, या फिर इसरोज जुपिटर मिशन। ठीक है, चलिए 15 सेकंड का जवाब टाइम आप लोगों के पास, जवाब दे सकते हैं आप लोग कि बैरेशीट मिशन जो है वो क्या है, किससे संबंधित है। ये देखिए, ये जो है ये है मून मिशन बाय इजराइल। कल हमने एक मून मिशन की बात की थी, कल नहीं मतलब 1-2 दिन पहले जो बात की थी, दैट वाज अबाउट द मून मिशन ऑफ नासा का, जिसके थ्रू वो 2026 में कुछ लोगों को भेजने वाले हैं। ठीक है, मून पे, जिसमें फर्स्ट वुमेन जाने की बात भी की गई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अप्रैल 2019 द इजरायली स्पेसक्राफ्ट बैरेशीट अटेम्प्टेड टू लैंड ऑन द मून बट क्रैश्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैरेशीट मिशन जो था वो इजराइल का मून मिशन था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इट वॉज कैरिंग अ नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द टार्डीग्रेड। ठीक है, टार्डीग्रेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बैरेशीट अटेम्प्टेड टू बिकम द फर्स्ट इजरायली स्पेसक्राफ्ट एंड द फर्स्ट प्राइवेटली ऑपरेटेड मून मिशन टू लैंड ऑन द मून। ठीक है, ये इजराइल का पहला स्पेसक्राफ्ट था और प्राइवेटली ओन्ड भी ये पहला ही मिशन था विच अटेम्प्टेड टू लैंड ऑन द मून, लेकिन ये अटेम्प्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, सो फार ओनली 3 अदर नेशंस हैव कैरिड आउट कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग्स ऑन द मून। सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग मून पर कर पाए हैं, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना। ठीक है, इंडिया ने भी लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, आपको पता है चंद्रयान 2 के टाइम पर, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन वही है चंद्रयान मिशन को लेकर, इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गए हैं, इसको देखते हैं क्या है। इट इज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स साउथ पोलर रीजन। ठीक है, दूसरा है इट इज द इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर द लूनर टेरेन विद अ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, और तीसरा है इट इज द फर्स्ट कंट्री एवर टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, जवाब बता सकते हैं आप लोग। ये देखिए, इसका सही जवाब जो है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि फर्स्ट एवर कंट्री सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस नहीं हो सकती, क्योंकि 3 कंट्री और हो चुकी हैं। अगर इंडिया इस पर सक्सेस हो जाता
ठीक है, सॉफ्ट लैंड करने में, तो इंडिया हो जाता चौथी कंट्री। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 1 और 2 इज करेक्ट और ऑप्शन बनेगा सही ए। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज इंडिया का भी ये पहला मिशन नहीं है, इट इज इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून। यहां पर लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया उसको ध्यान से समझिए, क्या लिखा गया पहला स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोलर रीजन। मैंने आपको बताया था साउथ पोलर रीजन में लैंड करने के लिए ये पहला मिशन था। ठीक है, कल के दिन के क्वेश्चंस में हमने ये चीज डिस्कस की है। ठीक है, इट एम्स टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोलर रीजन। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन, 3 कंपोनेंट्स है इसके। वन इज एन ऑर्बिटर, वन इज अ लैंडर एंड वन इज अ रोवर। ठीक है, द लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर विल परफॉर्म मिनरोलॉजिकल एलिमेंटल स्टडीज ऑफ द लूनर सरफेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान U2 क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड ऑपरेट द रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस। ठीक है, साइंटिफिक गोल्स इंक्लूड स्टडीज ऑफ लूनर टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी, एलिमेंटल अबंडेंस, द लूनर एक्सोस्फेयर एंड द सिग्नेचर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर आइस। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर यह पूछूंगा कि इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है, मुझे आप लैंडर का नाम और मुझे आप रोवर का नाम ये बताइएगा कि लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था। ठीक है, लैंडर का नाम हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, रोवर का नाम अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मुझे आप ये दोनों नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दिन का क्या है। प्रेटोमेनिड, प्रेटोमेनिड जो है आर ड्रग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज यूज्ड टू ट्रीट विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, प्रेटोमेनिड, निपा वायरस, जीका वायरस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर पेर्टुसिस। ठीक है, चलिए जवाब बता सकते हैं आप लोग। प्रेटोमेनिड एक ड्रग है जो किस चीज के इलाज में काम आती है? निपा वायरस, जीका वायरस, ट्यूबरक्लोसिस, पेर्टुसिस। देखिए सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज FDA हैज अप्रूव्ड अ न्यू ड्रग दैट इज नोन एज प्रेटोमेनिड फॉर ट्रीटिंग ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो कि है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR TB एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस TB दैट इज XDR TB। ठीक है, प्रेटोमेनिड इज ओनली द थर्ड न्यू anti-TB ड्रग approved for use by the FDA, that is US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, in more than 40 years, 40 साल में उसने तीसरी ड्रग को अप्रूव किया है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट TB कैन बी ड्रास्टिकली कट फ्रॉम 18 to 24 months, यानी कि 18 से 24 महीने में जो पहले इलाज होता था वो अब सिर्फ 6 से 9 महीने में हो जाएगा। ठीक है, व्हेन प्रेटोमेनिड ड्रग इज यूज्ड along with 2 already approved drugs, जो पहले की 2 अप्रूव्ड ड्रग्स है वो क्या है? बेडाक्विलिन एंड लिनेजोलिड। ठीक है, लिनेजोलिड या लाइनजोलिड कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बेडाक्विलिन एंड लिनेजोलिड नाम याद रखिएगा। और तीसरी ड्रग जो अभी अप्रूव हुई है दैट इज नोन एज प्रेटोमेनिड। ठीक है, कभी कभी यूपीएससी इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आपको नाम दे देंगे कि बेडाक्विलिन, लाइनोजोलिड एंड प्रेटोमेनिड, व्हाट आर दीज? ठीक है, ये चीजें क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ड्रग्स है विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। डिस्कशंस काफी डीप में हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर रोज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि कोर्स हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर लग रहा है, आप इस कोर्स को अगर डेली फॉलो कर रहे हैं, तो आप इससे किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? इधर आप इसे चीजें सीख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, या जस्ट फिर अपने रिविजन के लिए या असेसमेंट के लिए इसका यूज कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। कोई और अगर हमें आप फीडबैक देना चाहें तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमें दे सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में नए 5 क्वेश्चंस लेके। साइंस एंड टेक को ही कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़े टाइम के लिए और हम। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।